देन 2.43 इसका पहला पार्ट है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ए यू मेक 1 पार्सेक। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका एक इलस्ट्रेशन है, आपको पता हो कि पार्सेक ए यू इनका रिलेशन क्या होता है, साथ ही साथ इसके अंदर पैरेलल्स मेथड भी यूज़ होता है, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब इसका पहला पार्ट आप देखिए, इन्होंने बोला है आपको कितने ए यू चाहिए 1 पार्सेक के लिए। तो बाय डेफिनेशन जैसा भी बुक में दिया है, 1 पार्सेक जो होता है इट इज़ इक्वल टू 1 ए यू अपॉन 1 सेकेंड। ठीक, ये जो सेकंड है आपका डिग्री वाला है। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको एंगल की यूनिट को किसी दूसरी यूनिट के साथ लेना है, एसोसिएट करना है, तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। आप डिग्री में डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 1 डिग्री ये आप जानते हैं इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ऐसा होता है। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहले आप देखिए कि 1 डिग्री में आपके सेकंड्स कितने हो रहे हैं, 60 इंटू 60, 3600 सेकंड्स। अब 1 सेकंड में आपकी 1/3600 डिग्री हो रही है, या फिर 1/3600 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ऐसा हो रहा है। ठीक, तो ये पूरी चीज़ आपको लेकर यहाँ पर आनी है। इस चीज़ का आप खास थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप ये लिखकर आते हैं, बुक में दिया है, आपकी रेफरेंस बुक में दिया है, आपको प्रॉपर मैथमेटिकल यूनिट के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका फाइनली, 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 1/3600 इंटू पाई बाय 180। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा 2 इंटू 10⁵ AU। आपकी बुक में पीछे दिया है 206265 AU, तो अप्रॉक्स इतना हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ का को ध्यान रखना है। ये आपके पहले पार्ट का आंसर है। देन बी पार्ट, कंसिडर अ सन लाइक स्टार एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 parsecs when it is seen through a telescope with 100 magnification. What should be the angular size of the star? Sun appears to be 1/2 degree from the earth. आपको एंगुलर डायमीटर दिया है। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशंस आई कांट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 1 आर्क मिनट, मतलब 1 मिनट। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आपने ए पार्ट में ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी, 1 पार्सेक इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 इंटू 10⁵। अब आप देखिए, सन अपीयर्स टू बी 1/2 डिग्री, ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर नहीं भी दे रखा होता है, आप याद कर लीजिएगा कि एट 1 AU डिस्टेंस सन्स एंगुलर डायमीटर इज 1/2 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है आपसे कि आपने जैसा बोला कि 1 AU डिस्टेंस था तो एंगुलर डायमीटर 1/2 डिग्री था। अब यहाँ पे 2 पार्सेक्स है, तो 2 पार्सेक मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 10⁵, ऐसा नहीं है। चलिए पहले हम लेते हैं 1 पार्सेक। आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि 1 पार्सेक मतलब 2 इंटू 10⁵ जो ऊपर लिखा है, तो एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, 1/2 डिग्री इंटू 2 इंटू 10⁵। ये चीज़ गलत है, आप समझिए। जैसा आपको मैंने बताया पैरेलल्स मेथड, थीटा इज इक्वल्स टू D/R। जितना ज़्यादा आपका R होगा, जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस होगा, उतना कम एंगल होगा, एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना कम डिस्टेंस, जितना कम एंगल उतना ज़्यादा डिस्टेंस। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे ये 1/2 डिग्री अपॉन 2 इंटू 10⁵ हो जाएगा, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻5 आर्क मिनट्स, मतलब डैश। ठीक, ये डिग्री था तो इन्होंने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ डिग्री है तो इंटू 60 करेंगे तो मिनट्स हो जाएगा। तो ये 1/4 नीचे हो गया इंटू 10⁵ इंटू 60 मिनट्स। 4 ने 60 को कैंसिल किया तो यहाँ पे आपको मिल गया 15, तो 15 इंटू 10⁻⁻5 मिनट्स। इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। अब अगर आपको अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप ये ध्यान रखिए,
आपका पैरेलैक्स का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू डी बाय आर। डी क्या है? आपका डायमीटर, ये फिक्स रहना है। ठीक, अब इसमें थीटा 1 इज इक्वल्स टू डी बाय आर 1 रहेगा और थीटा 2 इज इक्वल्स टू डी बाय आर 2 रहेगा। डायमीटर फिक्स है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था? थीटा 1 आपका था 1/2 डिग्री और इधर डी ऐसे रहने दीजिए आप, R1 था आपका 1 AU। उसी तरह थीटा 2 ये बोल रहे हैं आपको निकालना है, डी एज इट इज़ है और R2 इन्होंने बोला है 1 पार्सेक ले लीजिए। हालांकि क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 2 पार्सेक के हिसाब से बताओ, पर ठीक है 2 का मल्टीप्लाई हम बाद में कर देंगे। तो हमने अभी ले लिया है ये 1 पार्सेक। अब इधर आपने लिया है AU, इधर आप ले रहे हैं पार्सेक, ऐसा मत कीजिए। इस पार्सेक को आप लिख दीजिए 2 × 10⁵। ठीक, तो ये दोनों हो जाएंगे AU में, ये भी 1 AU, ये 2 × 10⁵ AU। ये बुक के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया तो आपको क्या मिल रहा है? 1/2 डिग्री अपॉन थीटा 2 इज इक्वल्स टू डी बाय 1 अपॉन डी बाय 2 × 10⁵। ये डी और डी कैंसिल हो गए, ये आपको मिल रहा है 1/2। अब थीटा 2 आपका क्या हो गया? 1/2 × 2 × 10⁵। इस तरह से ये आपका थीटा 2 आया था डिग्री में, फिर इसको हमने कर दिया मिनट्स में, तो आपको फाइनली ये आंसर मिला है। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ध्यान रखिए दोनों क्या है? डिस्टेंस और एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसीलिए जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा डिस्टेंस कम होगा, तो मैंने डिवाइड किया है। और अगर आपको समझने में दिक्कत जा रही है तो आप ये मेथड अप्लाई है। इसमें मैंने पैरेलल मेथड के हिसाब से बताया है, डायमीटर सेम रहेगा, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। डिस्टेंस अगर आप AU के हिसाब से ले रहे हैं तो दूसरी जगह जहाँ पार्सेक आ रहा था वहाँ पर उस पार्सेक को आप AU में कर दीजिए। अब ये 1 पार्सेक था, अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला था 2 पार्सेक है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई और कर सकते हैं। इससे होना जाना कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है इधर 8 आ जाएगा 4 की जगह। अब 8 आने से क्या होगा? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 7.5। अब ये आपका एक पार्ट था और आगे इन्होंने क्या बोला है कि आपने 100 मैग्नीफिकेशन किए तो एंगुलर साइज क्या होगा? कुछ मत कीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं, यार मिनट या डैश लिख लीजिए, आपका आया था नाउ विथ 100 × 15 × 10⁻⁻5, मतलब 15 × 10⁻⁻3। ये कब था? जब आपने 1 पार्सेक यूज़ किया था। अगर आप 2 पार्सेक यूज़ करते तो आपको मिल जाता है 7.5 × 10⁻⁻3। पर इसमें होता यूँ है कि एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशन, आपने देखा है एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होते हैं, 10th क्लास में पढ़ा था आपने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिससे स्टार थोड़ा सा आपको उसकी पोजीशन पे ना दिखते हुए थोड़ा सा अलग दिखता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के बराबर हो जाती है, इसीलिए इसको आप टेलीस्कोप से उतना मैग्नीफाई नहीं कर पाते हैं। ये बुक में दिया है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कंसेप्चुअल था, ये भी शायद ही पूछा जाए आपसे एग्जाम में, पर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, हमें पैरेलैक्स मेथड मालूम पड़ गई है, तो उसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। देन सी पार्ट, मार्स हैज़ अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द अर्थ्स डायमीटर व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, इट इज एट अबाउट 1/2 AU फ्रॉम द अर्थ, कैलकुलेट व्हाट साइज इट विल अपीयर व्हेन सीन थ्रू द सेम टेलीस्कोप। ये भी इजी क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन नंबर 25 करा था, उसके ऐसे ही है। आपको यहाँ दे रखा है डायमीटर ऑफ मार्स, इसको आप मान लीजिए DM, इट इज इक्वल्स टू 1/2 DE डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक, अब वही क्वेश्चन नंबर 25 एक बार आप देखिएगा उसको, वहाँ पर हमने रिलेशन निकाला था डायमीटर ऑफ अर्थ और सन के बीच में। डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1/400 डायमीटर ऑफ सन। अब आपने ये दोनों रिलेशन को मल्टीप्लाई किया, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो DM × DE इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये आपको मिल रहा है DM अपॉन D सन इज इक्वल्स टू 1/800। ठीक, मीन्स डायमीटर ऑफ मार्स इज इक्वल्स टू 1/800 टाइम्स द डायमीटर ऑफ सन। अब वही चीज़ वापस से आपको ध्यान रखना है कि जब 1 AU था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस था, तो सन का डायमीटर कितना था? एंगुलर डायमीटर ऑफ सन था आपका 1/2 डिग्री। एक बार फिर
पैरेलक्स मेथड से आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू डी बाय आर, मतलब थीटा एंगुलर डायमीटर एंगल और नॉर्मल डायमीटर, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपका थीटा बढ़ रहा है तो डी बढ़ेगा, डी बढ़ रहा है तो थीटा बढ़ेगा। ठीक, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, डी एम अपॉन डी सन इज इक्वल टू थीटा एम अपॉन थीटा सन, क्योंकि यहां पे क्या आता, आर एक जगह, सन टू मार्स और मार्स टू सन, डिस्टेंस वही रहेगा, इसीलिए आर और आर कैंसिल हो जाएंगे। देखिए एक बार दिखाता हूँ करके मैं, ये हो जाता है डी एम थीटा एम आर एम टू सन, उसी तरह से डी सन आपका हो जाता थीटा सन इंटू आर सन टू एम। तो ये दोनों बात तो एक ही हुई, आर एम एस लिखिए आर एस एम लिखिए, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख दिया है। आपको इतना डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखिए पैरेलक्स मेथड से थीटा डी और आर इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। थीटा डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए तो अभी कितना हो जाएगा आपका 1/800 इज इक्वल्स टू थीटा एम आपको निकालना है, सन का कितना दे रखा है आपको, एंगुलर डायमीटर 1/2 डिग्री, तो थीटा एम कितना हो गया 1/2 इंटू 800, मतलब 1/1600 डिग्री। ठीक, अब ये आपके 1 AU के लिए था, इन्होंने पूछा क्या है 1/2 AU के लिए, क्योंकि जब अर्थ के क्लोजेस्ट होता है तो डिस्टेंस 1/2 AU होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर 1/2 AU, अब ये समझिएगा 1/2 AU ये क्या है आपका आर, ना कि डी। तो आर और थीटा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो 1 AU के लिए जब ये 1/1600 डिग्री था, तो 1/2 AU के लिए मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा आप, इसको आपको करना पड़ेगा डिवाइड, 1/1600 अपॉन 1/2, जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि यहाँ पर आर की बात हो रही है, डायमीटर की बात नहीं हो रही है। तो ये हो जाएगा 1/800 डिग्री फॉर 1/2 AU। अब एक बार फिर इन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द साइज इट विल अपीयर व्हेन सीन थ्रू द सेम टेलीस्कोप, वही टेलीस्कोप जो कि 100 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा था, तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो बाय 100 मैग्निफिकेशन ये आपका हो जाएगा 1/800 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1/8 डिग्री। अगर इसको मिनट्स में करते हैं तो 60/8 मिनट्स, मतलब 7.5 मिनट्स, ये इसका आंसर है। और एक बार फिर वही बुक में दे रखा है कि एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशन की वजह से ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिखता है, इट लुक्स मैग्नीफाइड। देन 2.44 आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन इमर्जिंग आउट ऑफ हिज फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलेट्स मास टू एनर्जी एज ई इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये चीज़ आप जानते हैं। वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एट द न्यूक्लियर लेवल द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एनर्जी आर वेरी स्मॉल, the energy at nuclear level is usually measured in mega electron volt, where 1 MeV is equals to 1.6 into 10 to the power minus 13 joule. The masses are measured in unified mass unit U या AMU के दीजिए, where 1U is equals to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Show that the energy equivalent of 1U is 931.5 mega electron volt. पहले हम ये पार्ट कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड। देखिए आपको इन्होंने दे रखा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब यहाँ पे 1U या AMU इट इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट है। तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, और C क्या है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये आपकी होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इस पूरे का स्क्वायर, अभी कितना हो गया आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल्स। क्यों? क्योंकि ये था आपका मीटर पर सेकंड में और ये था आपका केजी में। तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स मतलब जूल्स, ये आप जानते हैं। अब आपको चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है जूल में, उसमें आप 1.6 इंटू 10⁻- से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 9 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻13 MeV। तो ये आपको मिल रहा है 9.39 इंटू 10⁻2 MeV। हाँ, अब अगर आप देखें इसको अप्रोक्स, तो 931.5 के लगभग सेम ही है। ये 939 ऐसा कुछ आ रहा था, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 931.5 MeV कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। अब उसका दूसरा पार्ट, a student writes the relation 1U is equals to 931.5 MeV. The teacher points out that the relation is dimensionally incorrect. Write the correct relation. अब ये तो यही कर देता हूँ मैं, सबसे इजी है। देखिए 1U, आप ध्यान दीजिए यूनिट पे, ये क्या है आपकी MeV एनर्जी की यूनिट, और 1U आपकी मास की यूनिट। तो इसको आप kg में कर सकते हैं, पर kg कभी भी MeV अगर आप इसको जूल में करते हैं इसके इक्वल नहीं होगी। इस kg में आपको मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑल इन ऑल आपको c स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो सही रिलेशन क्या होगी, 1U इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 931.5 MeV। बस यहाँ c स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपको और करना है, तो ये इसका आंसर है।